श्रीराम के राज्याभिषेक के बाद उन्होंने अपने साम्राज्य की शक्ति और वैभव को प्रदर्शित करने के लिए एक भव्य अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ की प्रक्रिया में एक विशेष घोड़ा निर्धारित किया गया, जिसे विभिन्न राज्यों में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ा गया। जब यह घोड़ा किसी राज्य की सीमा में प्रवेश करता, तो उस राज्य का राजा उसे चुनौती समझता था युद्ध के लिए। यदि राजा घोड़े को पकड़ लेता, तो वह श्रीराम के यज्ञ को चुनौती देता। इसके बाद उसके पास दो विकल्प होते, या तो वह घोड़े को वापस भेजकर श्रीराम की शक्ति को मान्यता देता, या फिर युद्ध की चुनौती स्वीकार कर अपने राज्य की रक्षा करता। अधिकांश राजा श्रीराम को राजा मानकर घोड़े का सम्मान करते थे। जब घोड़ा किसी राज्य की सीमा में पहुंचता, तो राजा उसे पकड़ने के बजाय उसकी प्रतिष्ठा का सम्मान करते हुए उसे ससम्मान लौटाते थे। यह एक तरह से श्रीराम की शक्ति और धर्म की स्थापना का प्रतीक था। उन राजाओं को ज्ञात था कि श्रीराम के यज्ञ का उद्देश्य केवल साम्राज्य का विस्तार नहीं, बल्कि धर्म और न्याय का प्रचार करना भी था। महाराज वीरमणि देवपुर नामक नगर के नरेश थे। पूर्व काल में पवित्र क्षिप्रा तट पर स्थित महाकाल मंदिर में उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव ने उन्हें वर प्रदान करते हुए कहा था कि देवपुर में तुम्हारा राज्य होगा और भगवान श्रीराम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व के आने तक तुम्हारी रक्षा के लिए मैं वहीं निवास करूंगा। देवपुर वासियों के घरों की दीवारें स्फटिक मणि की बनी हुई थीं। मणिमाणिक्य एवं अपरिमित धन से संपन्न देवपुर में समस्त भोग सदा सुलभ थे। जब भगवान श्रीराम के अश्वमेध का अश्व देवपुर के समीप पहुंचा, तब वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने उसे पकड़ लिया। इस घटना के बाद राजा वीरमणि ने सुना कि श्रीराम के अनुज शत्रुघ्न की वाहिनी युद्ध के लिए बढ़ती चली आ रही है। तब उन्होंने सशस्त्र सेना तैयार करने के लिए अपने प्रबल पराक्रमी सेनापति रिपुवार को आदेश दे दिया। यह स्थिति महाकाल की कृपा और वीरमणि के साहस को दर्शाती है। युद्ध की तैयारी का समय आ गया था और नगर की प्रतिष्ठा दांव पर थी। राजा का आदेश पाकर सेनापति रिपुवार ने कुछ ही देर में अस्त्र शस्त्रों से सजी सेना तैयार कर दी। उनके भाई वीर सिंह, भांजे बनमित्र तथा राजकुमार रुक्मांगद भी युद्ध के लिए रथ पर आरूढ़ होकर प्रस्तुत हो गए। स्वयं शिवभक्त राजा वीरमणि भी अस्त्र शस्त्रों के साथ रथ पर आरूढ़ होकर रणभूमि की ओर चल पड़े। राजा वीरमणि ने युद्धभूमि में जाने से पहले भगवान शिव का आह्वान किया। उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा, हे महादेव, यदि मुझे इस युद्ध में संकट का सामना करना पड़े, तो कृपया स्वयं मेरी रक्षा के लिए आना और मेरी ओर से युद्ध लड़ना। आपकी कृपा के बिना मैं इस भयंकर संघर्ष को नहीं झेल पाऊंगा। राजा की यह प्रार्थना उनकी दृढ़ता और श्रद्धा को दर्शाती थी। उन्होंने जान लिया था कि युद्ध केवल बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि दिव्य सहायता से भी जीता जा सकता है। राजा वीरमणि की आत्मविश्वास से भरी यह प्रार्थना महाकाल की अनुकंपा का प्रतीक थी और उनकी आस्था ने उन्हें और भी साहसी बना दिया। जैसे ही शत्रुघ्न को पता चला कि वीरमणि ने घोड़ा पकड़ लिया है, वह युद्ध की तैयारी में जुट गए। उन्होंने हनुमान जी और भरत के बेटे पुष्कल को बुलाया। हनुमान जी ने अपनी शक्ति और बुद्धिमानी से कहा, हम भगवान श्रीराम का संदेशवाहक हैं और हमें इस चुनौती का सामना करना होगा। पुष्कल ने भी साहस से कहा, हम वीरमणि की सेना को हराने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार शत्रुघ्न, हनुमान जी और पुष्कल के नेतृत्व में एक सशक्त सेना युद्ध के लिए तैयार हुई। यह युद्ध केवल एक घोड़े की रक्षा नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक बनने जा रहा था। जहां वीरमणि भयंकर युद्ध कर रहे थे, उनकी सेना ने शत्रुघ्न, हनुमान जी और पुष्कल के नेतृत्व में आई सेना का सामना करने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। युद्धभूमि पर हाहाकार मचा हुआ था। दोनों पक्षों के योद्धा पराक्रम दिखा रहे थे। वीरमणि ने अपनी पराक्रमी सेना के साथ शत्रुघ्न की सेना पर तीव्र प्रहार किया, जबकि हनुमान जी अपनी अपार शक्ति और चतुराई से युद्ध में अद्वितीय रूप से उपस्थित थे। हर दिशा से तीर और अस्त्र चलाए जा रहे थे और युद्ध का मैदान रक्त से रंगा हुआ था। वीरमणि ने अपनी शक्ति और साहस से दुश्मनों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया, परंतु शत्रुघ्न भी पीछे हटने वाले नहीं थे। यह युद्ध न केवल वीरता का, बल्कि धर्म और न्याय की रक्षा का भी प्रतीक बन गया था। दोनों पक्षों के योद्धाओं के बीच भयंकर संघर्ष जारी था और स्थिति दिन ब दिन और भी गंभीर होती जा रही थी। भयानक युद्ध छिड़ गया। पवनपुत्र हनुमान जी शत्रुपक्ष का सहार करते हुए पुष्कल और शत्रुघ्न की रक्षा का सदा ध्यान रखते थे। उनकी मुठभेड़ राजा वीरमणि के भाई से हो गई। जब भाई ने तीक्ष्ण बाण चलाए, तो हनुमान जी ने अपने वज्र के समान मुक्के से उनकी छाती में आघात किया। वीर सिंह हनुमान जी का वह प्रहार न सह सके और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने चाचा को मूर्छित होते देखकर रुक्मांगद और शुभागंध ने हनुमान जी से युद्ध करने का निर्णय लिया। महावीर हनुमान जी ने दोनों को रथ सहित अपनी पूंछ में लपेट लिया और रथ को इतनी जोर से घुमाकर पृथ्वी पर पटका कि वह ध्वस्त हो गया और दोनों राजकुमार भी मूर्छित हो गए। इसी प्रकार बलमित्र भी रणस्थल में मूर्छित होकर धराशायी हो गए।
इस बीच राजा वीरमणि ने वीर पुष्कल पर भयानक बाणों की वर्षा की, किंतु पुष्कल ने प्रतिज्ञापूर्वक उन्हें 3 बाणों से आहत कर मूर्छित कर दिया। यह युद्ध न केवल वीरता का बल्कि धर्म और न्याय की विजय का प्रतीक बनता जा रहा था। वीरमणि और अपने भक्तों को मूर्छित देखकर स्वयं भगवान शंकर युद्धभूमि में उतर पड़े। उनके साथ उनके पार्षद और गण भी शत्रुघ्न की सेना को तहस-नहस करने में जुट गए। भगवान शिव की इच्छानुसार वीरभद्र ने पुष्कल से युद्ध किया। पुष्कल ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया, लेकिन वीरभद्र की शक्ति के आगे वह टिक न सके। वीरभद्र ने पुष्कल के पैर पकड़कर उन्हें चारों ओर घुमाया और फिर पृथ्वी पर पटककर मार डाला। यह युद्ध का भयानक मोड़ था, जिसने सभी योद्धाओं को चौंका दिया और भगवान शिव की उपस्थिति ने युद्ध का रंग बदल दिया। सभी योद्धा अपने धर्म की रक्षा के लिए और भी प्रेरित हो गए। पुष्कल की मृत्यु का समाचार सुनकर शत्रुघ्न व्याकुल हो गए और क्रोधित होकर भगवान शिव से युद्ध करने लगे। भगवान शिव ने शत्रुघ्न के वक्ष में अग्नि के समान तेजस्वी बाण झोंक दिया, जिससे वह अचेत होकर गिर पड़े। यह दृश्य देखकर हनुमान जी ने तुरंत पुष्कल और शत्रुघ्न के शरीर को रथ में रखा और उनकी रक्षा के लिए सुदृढ़ व्यवस्था की। हनुमान जी अपने पक्ष के योद्धाओं का उत्साह बढ़ाते हुए अपनी पूंछ जोर से हिलाते और भयानक गर्जना करते हुए शिव के समीप पहुंचे। हनुमान जी ने क्रोधित होकर महादेव जी से कहा, रुद्र, मैंने सुना है कि आप सदा श्री राम के चरणों का स्मरण करते हैं, लेकिन आज श्री राम भक्त का वध करने के लिए आपको प्रस्तुत देखकर ये बातें मिथ्या सिद्ध हो गईं। आप स्वयं राम के खिलाफ युद्ध करने आए हैं, यह देखकर मैं अचंभित हूँ। लेकिन मैं प्रभु राम की तरफ से युद्ध अवश्य लड़ूंगा। परम पराक्रमी पवन कुमार की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, कपिश्रेष्ठ, तुम वीरों में प्रधान और धन्य हो। तुम्हारा कथन सत्य है। देवदानव वंदित भगवान श्री राम ही मेरे हृदय, धन और स्वामी हैं, लेकिन भक्त अपना ही स्वरूप होता है और राजा वीरमणि मेरा अनन्य भक्त है, इसलिए मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए, यही मर्यादा है। शिव की बात सुनकर हनुमान जी क्रोधित हो उठे कि वे राम के खिलाफ युद्ध करने आए हैं। उन्होंने एक विशाल शिला लेकर भगवान शिव के रथ पर पटक दी। उस आघात से भगवान शंकर का रथ, घोड़े, सारथी और ध्वजा सहित चूर्ण विचूर्ण हो गया। रथ के नष्ट होते ही भगवान शिव नंदी पर आरूढ़ होकर युद्ध करने लगे। करुणामय भक्त वत्सल शिव की अद्भुत लीला थी। उन्होंने अपने जीवन के सर्वस्व भगवान श्री राम और प्राणप्रिय भक्त वीरमणि की रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में उतरे। उमानाथ, जो वृषभ पर आरूढ़ होकर युद्ध कर रहे थे, को देखकर हनुमान जी का क्रोध भड़का। उनकी आंखों में नाराजगी की चमक थी और उनके दिल में श्रीराम भक्त के प्रति अपार प्रेम। हनुमान जी ने अपने बलशाली हाथों से एक विशाल शाल का वृक्ष उखाड़कर उसे अपनी शक्ति से ऊपर उठाया। यह वृक्ष शिव के वक्ष पर प्रहार करने के लिए उनके सामने आया। जब उन्होंने उस वृक्ष को प्रहार किया तो उस आघात से धरती तक कंपन हुआ। उसी क्षण भगवान भूतनाथ ने अपने भक्त की निस्वार्थ सेवा की रक्षा करने के लिए क्रोधित होकर अग्नि ज्वाला की भांति अपना तीखा त्रिशूल फेंका। त्रिशूल की गति इतनी तेज थी कि वह जैसे ही हनुमान की ओर बढ़ा, उसे देखकर हर कोई हतप्रभ रह गया। इस प्रकार शिव और हनुमान के बीच भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों महान योद्धा अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे थे। हनुमान जी अपने अद्वितीय बल और चपलता से शिव के हर प्रहार को रोकते और पलटते रहे। युद्ध की गर्जना से आसमान गूंज उठा और चारों ओर केवल वीरता और शक्ति की गूंज सुनाई दे रही थी। इस अद्भुत संघर्ष में शिव और हनुमान के बीच की भक्ति और धर्म का आदान प्रदान भी हो रहा था, जो इस युद्ध को और भी गहन बना रहा था। यह युद्ध केवल एक साधारण युद्ध नहीं था, यह धर्म, भक्ति और शक्ति का प्रतीक बन गया था। सभी देवी देवता और अन्य योद्धा इस महाकाल के संघर्ष को देखते हुए मंत्रमुग्ध थे। हनुमान जी की युद्धकला अद्वितीय थी और हर प्रहार में उनकी शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन होता था। शिव के समक्ष हनुमान जी का हर प्रहार व्यर्थ नहीं गया। भगवान शिव, जो स्वयं पराक्रमी और शक्तिशाली थे, उनकी हर एक विधि को बेकार कर देते थे। जैसे ही हनुमान जी अपने बलशाली हाथों से किसी वृक्ष या पत्थर को उठाकर फेंकते, शिव अपनी महानता से उसे सरलता से रोक देते थे। इस प्रकार दोनों के बीच यह अद्भुत संघर्ष चल रहा था, जिसमें हनुमान जी की हर कोशिश भगवान शिव के सामर्थ्य के आगे विफल हो जाती थी। लेकिन इस युद्ध के बीच भगवान शिव ने हनुमान जी की अद्भुत शक्ति और युद्ध कौशल को भी सराहा। हनुमान जी की युद्धकला को देखकर भगवान शिव ने उन्हें सम्मानित करते हुए कहा, भक्त प्रवर हनुमान, तुम धन्य हो। तुम्हारी शक्ति, साहस और पराक्रम ने मुझे अत्यंत प्रभावित किया है। मैं तुम्हारे पराक्रम से संतुष्ट हो गया हूँ। तुम्हारी भक्ति और बलिदान की भावना ने मेरे हृदय को छू लिया है। मैं दान, यज्ञ या थोड़े से तप से सुलभ नहीं हूँ। इसलिए तुम मुझसे कोई वर मांगो जो तुम्हारी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करे। मैं तुम्हारी भक्ति का ऋण चुकाने के लिए सदैव तैयार हूँ।
इस प्रकार शिव की वाणी में हनुमान जी के प्रति अपार श्रद्धा और सम्मान था। हनुमान जी ने यह सुनकर एक क्षण के लिए विचार किया। उनकी इच्छा न केवल अपनी शक्ति को और बढ़ाने की थी, बल्कि भगवान शिव से एक विशेष वर प्राप्त करने की भी थी, जो उनके भक्तों और श्रीराम की सेवा में सहायक हो सके। भगवान शिव की बात सुनकर हनुमान जी ने हंसते हुए कहा, महेश्वर, श्रीराम की कृपा से मुझे कुछ भी अप्राप्त नहीं है, किंतु मैं आपसे यही वर मांगता हूँ कि मेरे पक्ष के पुष्कल आदि मृत एवं शत्रुघ्न आदि मूर्छित होकर धरती पर पड़े वीरों की आप अपने गणों के साथ रहकर रक्षा करें। मैं इन्हें जीवित करने के लिए द्रोणगिरी पर जाकर औषधियां लाने जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लौटने तक इनकी रक्षा अवश्य करूंगा। भगवान शंकर के स्वीकार करते ही हनुमान जी अत्यंत वेगपूर्वक क्षीरोधी के तट पर पहुंचे। वे द्रोण नामक पर्वत को ले चलने के लिए तैयार ही थे कि वह कांपने लगा। पर्वत के रक्षक देवताओं ने हनुमान जी से कहा, तुम इस क्यों ले जाना चाहते हो? हनुमान जी ने अत्यंत निर्भीक वाणी में भगवान शंकर के साथ घटित हुए युद्ध का वृत्तांत सुनते हुए देवताओं से कहा, मैं अपने पक्ष के मृत वीरों को जीवित करने के लिए इस पर्वत को ले जाना चाहता हूँ। बल के घमंड में आकर रोकने वालों को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। अतएव तुम लोग यह समूचा द्रोण पर्वत अथवा नवजीवन प्रदान करने वाली वह औषधि ही मुझे दे दो, जिसमें मैं अपने मरे हुए वीरों के प्राण बचा सकूं। हनुमान जी की बात सुनकर सबने उन्हें प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक मृत संजीवनी औषधि उन्हें दे दी। हनुमान जी अत्यंत वेगपूर्वक युद्ध भूमि में पहुंचे। वहां गणों सहित भगवान शिव अपने वचन के अनुसार पुष्कल एवं शत्रुघ्नादि वीरों के शरीरों की रक्षा कर रहे थे। हनुमान जी ने पुष्कल के वक्ष पर औषधि रखी और उनके सिर को धड़ से जोड़कर कहा, युद्ध में मन, वाणी और क्रिया के द्वारा श्रीराम को ही अपना स्वामी समझता हूँ, तो इस दवा से पुष्कल शीघ्र ही जीवित हो जाएं। हनुमान जी के ऐसा कहते ही पुष्कल तुरंत ही उठ बैठे और युद्ध करने के लिए वीरभद्र को ढूंढने लगे। हनुमान जी तुरंत शिव के बाण से मूर्छित शत्रुघ्न के पास पहुंचे। वहां उन्होंने शत्रुघ्न की छाती पर औषधि रखकर कहा, यदि मैंने यत्नपूर्वक आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है तो वीर शत्रुघ्न क्षण भर में जीवित हो उठें। हनुमान जी के इस वाक्य के साथ ही शत्रुघ्न तत्काल ही जीवित हो उठे और वे युद्ध करने के लिए भगवान शंकर को ढूंढने लगे। उनकी आंखों में अदम्य साहस और उत्साह था। जैसे ही वे उठे, उनके चेहरे पर विजय की चमक आ गई। हनुमान जी ने शत्रुघ्न को राजा राम का स्मरण करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने दृढ़ता से कहा, वीर शत्रुघ्न, अपने हृदय में राम का स्मरण करो, वही तुम्हारी सच्ची रक्षा करेंगे। शत्रुघ्न ने जैसे ही राजा राम का नाम लिया, तभी अचानक वहां अद्भुत तेज और आभा से उत्प्रोत राजा राम प्रकट हुए। उनका दिव्य स्वरूप युद्ध भूमि को एक नई रोशनी से भरने लगा, मानो आसमान में स्वर्णिम रश्मियां बिखर गई हों। राजा राम ने शत्रुघ्न को अपने दिव्य स्वर में समझाया, मैं ही शिव हूँ और शिव ही मैं हूँ। यह सत्य है कि हनुमान जी की अटूट भक्ति और तुम सबकी वीरता के कारण ही इस युद्ध का स्वरूप बदल रहा है। आज तुम्हारे हृदय में विश्वास और श्रद्धा की आवश्यकता है। शत्रुघ्न और हनुमान जी दोनों ने इस महान सत्य को समझा और उनके हृदय में असीम श्रद्धा भर गई। भगवान शिव, जो अभी तक युद्ध भूमि में विद्यमान थे, ने राजा राम को प्रणाम करते हुए कहा, राजा वीरमणि, यह समझ लो कि शत्रुघ्न और हनुमान जी जैसे वीर भक्तों के साथ साथ मैं भी तुम्हारे समक्ष हूँ। मैं और राम एक ही हैं, हम दोनों में कोई भेद नहीं है। भगवान शिव की इस वाणी ने सभी उपस्थित योद्धाओं को एक अद्भुत अनुभव कराया, जिससे उनकी श्रद्धा और भक्ति और भी गहरी हो गई। राजा वीरमणि ने राजा राम के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करते हुए उन्हें प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और आपके अश्व को छोड़ता हूँ। अब मैं आपके प्रति पूरी निष्ठा से समर्पित रहूंगा। राजा वीरमणि की विनम्रता ने युद्ध के अंत का संकेत दिया। उन्होंने राम के शासन को स्वीकार करते हुए कहा, यह सब शिव का आशीर्वाद और लीला है। अब मैं श्रीराम की सेवा में समर्पित रहूंगा। इस प्रकार युद्ध समाप्त होकर शांति की स्थापना हुई। सभी योद्धा, जिनमें हनुमान जी, शत्रुघ्न और राजा वीरमणि शामिल थे, एकत्रित हुए और भगवान राम तथा शिव की महिमा का गान करने लगे। उन्होंने राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया, जिससे धर्म, न्याय और भक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह क्षण न केवल युद्ध का अंत था, बल्कि यह एक नई शुरुआत का प्रतीक भी था, जिसमें सभी ने मिलकर अपने भीतर की वीरता और भक्ति को प्रकट किया। यह भगवान राम और शिव की अनंत लीला का प्रमाण बन गया, जिसे पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी पा सकें। हम जल्द ही और भी रोचक और गहरे विषयों पर वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद। अगली बार हम आपको और भी गहरे आध्यात्मिक विषयों पर जानकारी देंगे। तब तक जुड़े रहें और धर्म की इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनें।